20 जून से 20 जुलाई तक ये वही जगह है, यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक कॉज से ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, नीट एग्ज़ाम लीक को लेकर। हालांकि ये पहली बार एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को ऑन ग्राउंड मैंने ज्वाइन करा था 27 जून को। 20 जून से लेके 20 जुलाई तक ये वो जगह है, यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया हुआ था और इस मूवमेंट को कवर किया था डिजिटल मीडिया ने। इतना ही नहीं, ये मूवमेंट एक कॉज से शुरू हुआ था, नीट एग्ज़ाम लीक को लेकर, जिसमें 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया। उसके बाद से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ये मूवमेंट सिर्फ डिजिटल ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी उतरा, जहाँ सोनम सर से लेकर कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इसे ज्वाइन किया। ये प्रोटेस्ट अगर हम कहें सिर्फ सीजेपी का था, तो ये उन यूथ की पावर का कहीं ना कहीं अपमान होगा जो हज़ारों की संख्या में यहाँ मौजूद रहे। डे वन से, चाहे बारिश हो, धूप हो, लोग यहाँ डटे रहे, अपनी आवाज़ों को उठाते रहे। सोनम वांगचुक सर के साथ साथ और भी बहुत इंडिपेंडेंट बच्चों ने भूख हड़ताल रखी थी। उनकी सेहत खराब हुई, प्रशासन के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनको टीबी पेशेंट्स के साथ रखा गया, इतनी कठिनाइयों का सामना किया गया उन अनशन पर बैठे लोगों के द्वारा। प्रदर्शनकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए प्रशासन ने हर मुमकिन कोशिश की, चाहे सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से उठाना हो, 20 तारीख को लाठीचार्ज करके बच्चों को डराना हो, पर एट द एंड यूथ की पावर काम आई। जो लोग हमको दबाना चाहते थे, उन लोगों को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। पंजाब से एक ऑन ग्राउंड जो डिजिटल मीडिया था वो ज्वाइन किया 27 जून को। तब से यहाँ पर भीड़ तो उमड़ रही थी, लेकिन प्रशासन के गुस्सा दिलाने के बाद, सोनम वांगचुक सर को उठाने के जबरदस्ती उठाने के बाद जो भीड़ थी वो हजारों से भी लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचने लगी। तब सरकार को सोचना पड़ा कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर भीड़ उमड़ रही थी, कॉज था नीट एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन जो गोदी मीडिया है इसको एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहा था तब जब मूवमेंट चल रही थी कि नीट एस्पिरेंट कोई भी नहीं है। ये बिल्कुल सच था क्योंकि हम खुद ऑन ग्राउंड थे। लेकिन इसका प्लस पॉइंट देखा जाए तो ये था, नीट एस्पिरेंट्स बहुत कम थे, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में थे जो उनकी सपोर्ट में थे। कईयों के वो भाई बहन थे, कईयों के वो दोस्त थे, वो खुद नहीं आ सके नीट एस्पिरेंट्स इतना जिन्होंने सरवाइव करा, लेकिन उनकी सपोर्ट में लाखों की संख्या पर यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी। ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट वालों का नहीं बन के बल्कि पूरे देश का बन गया था, जहाँ ना सिर्फ उनके पेरेंट्स, टीचर, बल्कि हर फील्ड के लोग यहाँ आके अपने पार्टिसिपेशन दे रहे थे। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, वो ऑनलाइन अपनी मदद भेज रहे थे। कोई ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहा था, कोई यहाँ खाना पहुँचा रहा था, कोई वॉलंटियरिंग कर रहा था। और इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे ना जाने कितने लोगों के चेहरे हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं। आज की सुबह, 26 जुलाई की सुबह, एक नई उमंग की सुबह, एक नई तरोताज़गी की सुबह है, जहाँ पे वो जीत की खुशी है, जहाँ हमने डिजिटली एक मूवमेंट 1 महीने में खड़े होते देखा, ग्राउंड पे बनते देखा। और उसको भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, जहाँ शायद आज लोग प्रोटेस्ट करने से डरने लगे थे, प्रोटेस्ट शब्द सुन के ही लोग दहशतगर्द के जो टैग उन पे लगा दिया जाता था, उसको आज सक्सेसफुल करके इस यूथ ने तय किया है कि आने वाला समय भारतीय राजनीति के इतिहास में ये सीजेपी प्रोटेस्ट ये 20 जुलाई लिखा जाएगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस आंदोलन में लड़कियों का योगदान था? अगर था तो कितना था? तो हम आपको बता दें, 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, उसमें लड़कियों पर ही अत्याचार किया गया था। उनके सर पर चोटें लगाई गई थी। इतना ही नहीं, उनको गलत तरीके से मेल कॉप के द्वारा छुआ गया था और मारा भी गया था। वीडियोस तो वायरल हुई, सबने देखी हैं। तो हम आपको बता दें कि जो लड़कियों का योगदान इस आंदोलन में उतना ही था, या कह दे उससे बढ़कर ही था जितना लड़कों का था। ये वो मूवमेंट थी जो लड़की और लड़कियों की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ी धारणा को तोड़ा, जहां आज के समय में लोग धर्म, जाति और जेंडर के नाम पे बैठे हुए थे। यहाँ इस प्रोटेस्ट में जैन जी ने प्रूफ किया है कि अभी भी इस देश में यूनिटी की पावर बची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे आपके भगत सिंह हो, चाहे आपके चंद्रशेखर आजाद हो, वो आइडियोलॉजीज जो लोग शायद आज किताबों तक सीमित रह गई थी, वो आज हमने ग्राउंड पर उतरते देखी, लोगों को आवाज बनते देखा, लोगों को एक साथ खड़े होते देखा एक आइडियोलॉजी के लिए। इस नीट एग्जाम लीक के कॉज को लेकर सीजीपी एक चेहरा था, लेकिन उसके साथ साथ केवाईएस, दिशा फाउंडेशन, आयसा
और इंडिपेंडेंट, एआईएसएफ, एसएफआई, इसके अलावा और भी बहुत सी जो स्टूडेंट फाउंडेशन थी, जो स्टूडेंट्स विंग थी, वो ग्राउंड पर उतरी। जो पहली बार नहीं उतरी, सीजेपी पहली बार उतरी थी, वो जो दूसरी फाउंडेशन, जो दूसरी विंग थी, स्टूडेंट्स विंग थी, वो लगातार हर जो विद्यार्थी के साथ हो रहा गलत पर आवाज उठा रही थी। इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर व्यक्ति ने अपना किसी न किसी तरीके से योगदान दिया है। कई डॉक्टर्स थे जो यहाँ लोकल के थे, वो यहाँ चौबीसों घंटे मौजूद रह रहे थे प्रोटेस्टर्स की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए। जो यहाँ पे लोकल्स लोग थे वो आ रहे थे लगातार, यहाँ कोई साफ सफाई में योगदान दे रहा था, कोई यहाँ खाने पीने में योगदान दे रहा था। इस प्रोटेस्ट को आज अगर हम जीत के तौर पे देख रहे हैं तो इसमें योगदान उस व्यक्ति का है जो इस देश के लिए सोचता है। आज हमने देखा किस तरह से जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी अपना पूरी तरह से योगदान दिया। देश भर के अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुंचे, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो। हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोग, हर धर्म, हर जाति, हर जेंडर के यहाँ पे लोगों का बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है। We both are students, we both are learning, so we are not at a one side, we are not a biased. तो अगर हम देखा जाए, बात करें सीजीपी के इस प्रोटेस्ट की, हालांकि ये सीजीपी का प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन ये हैशटैग यूज हो रहा था। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे, वीआईपी कल्चर जो बना दिया गया था आईडी कार्ड्स देकर, एक फूड के लिए, एक कोर टीम के लिए, एक मीडिया टीम के लिए बैरिगेड्स लगा दिए थे। पुलिस से पहले सीजीपी टीम के द्वारा बैरिगेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन हम सवाल नहीं कर पाए, और करना भी चाहते थे, लेकिन तब भी हमें वो कॉज दिख रहा था, जो कॉज हमें रोक रहा था सवाल करने के लिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही जो नहीं था, जो गलत चीजों पर नैरेटिव बना रहा था, तो इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन हम सोच चुके थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम जरूर रखेंगे। सीजेपी का ये पहला प्रोटेस्ट था। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट टीम की तरफ से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सीजेपी आने वाले समय में दोबारा से एक स्ट्रांग मूवमेंट खड़ा कर पाएगी, और क्या जो सीजेपी के नाम पे एक प्लेटफॉर्म अब युवाओं को मिल चुका है। जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते हैं, वहाँ इस्तीफा लाने में सक्सेसफुल रहे हैं, सरकार को झुकाने में सक्सेसफुल रहे हैं। क्या ये मूवमेंट दोबारा ऐसा खड़ा हो पाएगा? क्या कल को अगर दोबारा कोई पेपर लीक होता है, क्या अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई ड्रॉबैक होता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कोई ड्रॉबैक किया जाता है, तो क्या दोबारा से इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो पाएगा किसी के रेजिग्नेशन के लिए? ये देखने वाली बात होगी। As I already told you that we are not biased, we are not a CJP reporters, we are not a Modi reporters. So mainstream media जो दूसरा पॉइंट रख रहा था, फूड फेस्टिवल बता रहा था इस प्रोटेस्ट को, ये वो प्रोटेस्ट था यहाँ पर लड़कियों के साथ क्रूरता की गई थी। ये वो प्रोटेस्ट था यहाँ पर जो बच्चे, जो विद्यार्थी आए थे उनको एंटी नेशनल बोला गया था। ये वो प्रोटेस्ट था जो एक मुहिम शुरू हुई थी सीजेआई की स्टेटमेंट के बाद, जो उन्होंने कॉकरोच बोला था। ये वो प्रोटेस्ट था यहाँ पर बिना अनशन पर बैठे लोगों के लिए भी कुछ दिनों के लिए बहुत कम खाना आ रहा था, सिर्फ एक टाइम का खाना आ रहा था। ये फूड फेस्टिवल कैसे हुआ? इतनी गर्मी में भी जब कई बार यहाँ पानी मौजूद नहीं रहता था, कई बार खाना मौजूद नहीं रहता था, बहुत टाइम ऐसा होता था यहाँ लाइट काट दी जाती थी, आपके वॉशरूम में पानी अवेलेबल नहीं रहता था, आपके जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशल वॉशरूम यहाँ पे मौजूद नहीं थे। यहाँ पे जो साफ सफाई कर्मी है, कई बार वॉशरूम को गंदा छोड़ दिया जाता था ताकि किसी तरह प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इरिटेट हो, यहाँ से खाली करें, लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ बने रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कॉज नहीं था, यहाँ पे वो एक फ्रस्ट्रेशन थी जो कई सालों से बनती आ रही थी कि बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने टाइम, अपने एफर्ट, अपने फाइनेंसेस सब कुछ लगाते हैं, और उसके बाद जब पेपर देने के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो वो सारा साल, पूरा साल उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती थी, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई माफीनामा नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं। और वही फ्रस्ट्रेशन हमने यहाँ पिछले एक महीने में बनते हुए देखी है, जहाँ गवर्नमेंट को ये यूथ झुकाने में कामयाब रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो वो नैरेटिव सेट कर रहा था कि सोनम वांगचुक सर की भूख हड़ताल अभिजीत दीपके तोड़ सकते हैं। वो क्यों तोड़ते? ये कोई पर्सनल कॉज नहीं था उनका, ये अभिजीत दीपके के लिए उन्होंने भूख हड़ताल नहीं रखी थी, ये उस कॉज के लिए भूख हड़ताल रखी थी, किसी उस कॉज के लिए जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई थी, जहां आप कह सकते हैं कि उन्हें मारा गया था और उसके बाद उस पर कोई भी स्टेटमेंट तक नहीं दिया गया था, जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया था। हालांकि ये तो साफ है कि मौत का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता, लेकिन एक इंसानियत के नाते इस प्रोटेस्ट को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया, पर जो रीजनल मीडिया थी, जो छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने यहाँ की आवाज़, यहाँ के विजुअल्स लोगों तक पहुँचाए।
20 जुलाई को जो यहाँ बर्बरता हुई, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश की, पूरी तरह से एक गलत नैरेटिव साबित करने की कोशिश की। लेकिन जो रीजनल मीडिया थी, जो यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने जब यहाँ के विजुअल्स देश भर में पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों में गुस्सा उभरा। और उसके अगले दिन हमें यहाँ भीड़ के रूप में वो गुस्सा देखने को मिला, जहाँ पूरी लुटियंस दिल्ली, जो कि एक प्राइम लोकेशन है नई दिल्ली का, वो पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए, लाखों लोग दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ मौजूद थे। और पूरा लुटियंस यहाँ पे बैरिकेटेड था, रोज लाठी चार्ज हो रहे थे, कई बार टीयर गैस छोड़ी जा रही थी उन लोगों को पीछे करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी छात्र और उनके साथ उनके सपोर्ट में उतरे लोग यहाँ मौजूद थे। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि इस प्रोटेस्ट में ऑन ग्राउंड रियलिटी में जो लोकल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूबर्स थे, तो हम आपको ये भी बता दें कि सरकार ने वहां पर भी अपना रुख दिखाया, वहां पर भी अपना चेहरा दिखाते हुए जो वो अकाउंट्स थे, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उनको बैन कर दिया, उनकी पोस्ट्स को इंडिया में बैन कर दिया, सिलेक्टिव वीडियोस को डिलीट कर दिया, अकाउंट्स तक फ्रीज कर दिए गए। हालांकि वो रीग्रो कर जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट को, जो एक कॉज को लोगों तक ना पहुंचने के लिए एक स्टेप लिया गया था, वो आपको आपका आईना खुद दिखाता है। नेट तक बंद कर दिया गया ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। हम जो वीडियो अपलोड करते थे, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर, कभी कभार तो 5-6 किलोमीटर दूर जाकर वीडियो अपलोड करते थे। हमें इस चीज से, हम इतने इस चीज से आदी हो चुके थे, हम लगातार 27 जून से यहाँ पर रह रहे थे, हम इतने इस चीज से मतलब हो चुके थे आदि कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये नेट की दिक्कत आ रही है। हम वीडियो बनाते थे, टॉपिक उठाते थे, जो टॉपिक बन रहा था, जो यहाँ पर एग्जैक्टली था, उसे उठाकर अपलोड करने चले जाते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखा रहा था कि न्यूज डेस्क अंदर बैठकर एंकरिंग करते हुए, वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर नहीं आ सका क्योंकि लोगों ने उन्हें आने ही नहीं दिया। लोगों में गुस्सा ही इतना था, कहीं कहीं तो लोग भी गलत थे। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं गोदी मीडिया कहते हुए एक रिपोर्टर का, उसमें देखा जाए उस रिपोर्टर को तो चेहरा मैंने पहली बार देखा था, एज बीइंग अ रिपोर्टर और बीइंग डूइंग अ प्रैक्टिस इन दिस फील्ड। उसका चेहरा, उनका चेहरा मैंने पहली बार देखा था, तो वहां पर लोगों की भी गलती थी, लोगों ने गलत व्यवहार करा। लोगों को गोदी मीडिया कहते हुए, चिल्लाते हुए, आराम से बोलते हुए निकालना चाहिए था, ना कि उनकी इंसल्ट करते हुए। अगर उनको पकड़ना था तो वो उन ऑनर्स को पकड़े। गलतियां करी सुधीर चौधरी जैसे, अंजना कश्यप जैसे और भी पत्रकारों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने, गोदी मीडिया पत्रकारों ने, जो मोदी की गोदी में बैठा हुआ है। लेकिन उन पत्रकारों पर मत सवाल कीजिए जो ऑन ग्राउंड रियलिटी आना चाहते हैं, जहां आए होंगे, जहां आए थे। ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो प्रशासन ने अपनाया नहीं था इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। चाहे आपका डिजिटली हो, चाहे आपका ऑन ग्राउंड हो, पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि रेजिग्नेशन से पहले इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। जब आप देखते हैं सोनम सर को 18 तारीख को उठाया जाता है, फिर 20 तारीख को लाठीचार्ज करके बच्चों को डराया जाता है, पर इसका हथकंडा इन्हीं पे उल्टा पड़ गया और भीड़ और ज़्यादा मात्रा में यहाँ आने लगी। और कहीं ना कहीं सैटरडे को सुबह सुबह हवर तवर में वो रेजिग्नेशन जो आता है, वो यही था कि आज संडे है और आज अगर ये रेजिग्नेशन नहीं आया होता तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद होने वाले थे और कहीं ना कहीं वो भीड़ कंट्रोल नहीं होती, और जो संसद जाने से लोगों को उस दिन रोक दिया गया था, शायद आज लोग संसद की ऊंचाई कर चुके होते। ये इतनी डरपोक सरकार है। जब सोनम वांगचुक सर को उठाया गया था, यहाँ पर सिर्फ 100 से 150 जन लोग सो रखे थे, उसमें से हम मीडिया टीम भी थे। हमें अचानक से उठाया जाता है हमारे साथियों के द्वारा कि सोनम वांगचुक सर को उठाकर ले जा रहे हैं, और वो एंट्री कैसे लिए, ये बहुत हंसी की बात है। एंट्री लिए कि हम डॉक्टर की टीम से आ रखे हैं और हमें चेकअप करना है सिविल यूनिफॉर्म में। 3 बजे, हालांकि उनको ऑर्डर, रिसोर्सेस के मुताबिक उनको 3 बजे ऑर्डर मिल चुका था सोनम वांगचुक सर को उठाने के लिए। रात के 3 बजे वो तैनात थे। सोनम वांगचुक सर का चेकअप करना है, उसके लिए हम आए। हालांकि पर्सनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा उनको रोका गया। ये सारी जो चीजें हैं, सारी बातें हैं, वो पर्सनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा ही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक सर का टाइम, चेकअप का टाइम, मेडिकल चेकअप का टाइम 9 बजे था, तो सर ने मना कर दिया। लेकिन उनको गाली तक दी गई, जबरदस्ती अंदर घुसे वो बैरिकेड के। ये भी अगर देखा जाए तो सीजेपी का एक वीआईपी कल्चर का बहुत बड़ा एक लूप होल था। अगर वो बैरिकेड्स ना होते तो शायद लोग भाग कर, जब हम उठे थे और हमारे साथी उठे थे, हम कवरेज के लिए उठे लेकिन हमारे साथी उनको बचाने के लिए उठे थे, तो वो
तब रोक सकते थे, लेकिन वो बैरिकेड इतना बड़ा उनके लिए कॉज और इतना बड़ा उनके लिए लूप होल बन गया कि ना तो कोई एंट्री कर पा रहा था, और वहां पर पुलिस ने अपना कब्जा जमा लिया था। सोनम अख्तर को गालियां तक दी गई, ये दावा किया जाता है। उन पर उनको मारा गया, और जैसे उनको उठाया गया वो तो हमने अपनी आंखों से देखा था। हम बैरिकेड के उस पार थे, हम कवरेज कर रहे थे। सोनम सर को जैसे थैली उठाते हैं कपड़े की, ऐसे उठा के फेंका गया था, बिना एम्बुलेंस के बंद किए एम्बुलेंस भगा दी गई थी। इतना डर गया था प्रशासन। हुआ क्या, उस डर के बाद लोगों में और गुस्सा उमड़ा, यहाँ तक लोग आने लगे। 20 जुलाई को लाठीचार्ज किया, लोगों में और ज्यादा गुस्सा उमड़ा। पंजाब से यहाँ पर ये मुहिम, ये कॉज को शायद कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा था। वहां से लोग उठकर यहाँ पहुंचे। ये देश हमेशा से आंदोलनों का देश रहा है। हमने आंदोलन से ये देश आज़ाद कराया। जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में आंदोलन करके इस देश को वापस से लोकतांत्रिक देश बनाया। और ना जाने हमने इस देश में कितने आंदोलन होते देखे, पर ये वो पहला आंदोलन था शिक्षा के क्षेत्र में जो इतने बड़े लेवल पे उठा। एक डिजिटल लेवल से उठ के ग्राउंड लेवल पे उतरा। जंतर मंतर की ये साइट वो ऐतिहासिक साइट बन चुकी है जहां आने वाले समय भारतीय राजनीति के इतिहास में एक चैप्टर 20 जुलाई का भी होगा, जहां लोगों ने भारत की उस सरकार को, जहां हमेशा से बात होती कि कभी इस्तीफे नहीं होंगे, उस सरकार को झुकाया। उन लोगों को झुकाया जो इस देश के सर्वे सर्वा थे, जो अपने आप को इस देश के सबसे ऊपर मानते थे। वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे एक छोटा सा माफीनामा तक नहीं आया, उस इंसान को रेजिग्नेशन देने पे मजबूर किया इन युवाओं ने, इन लोगों ने जो यहाँ पहले दिन से मौजूद रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे डट कर सामना किया। और यहाँ पे आज जब ये सुबह है, यहाँ पे आज सन्नाटा जरूर है, पर ये सन्नाटा उस जीत का सन्नाटा है जो बीती रात यहाँ लोगों ने देखा। जो बीते दिन यहाँ रेजिग्नेशन के साथ आया, वो सेलिब्रेशन हुआ, वो हर्षोल्लास के साथ लोग घर गए, वो एक खुशी थी, वो एक महीने का संघर्ष, एक महीने का टाइम, एक महीने का एफर्ट जो लोगों ने यहाँ डाला था, आज वो इस सन्नाटे में जरूर दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सीजेपी का प्रोटेस्ट, ये यूथ का प्रोटेस्ट, ये जो नीट पेपर लीक के युवा जिनकी जाने गई थी, उनका प्रोटेस्ट याद रखा जाएगा। दो डिफरेंट स्टेट्स, पंजाब एंड उत्तराखंड, इस कॉज की वजह से आज एक साथ बैठ रखे हैं। इसके अलावा और भी बात करें, प्रयागराज बिहार और यूपी, दूर दूर से और भी स्टेट्स, गुजरात, कोलकाता से लोग, नागपुर से लोग यहाँ पर आए थे, झारखंड से लोग एक ही आशियाने के नीचे बैठ रखे थे, वहां पर सो रहे थे। वहीं पर बारिश में भीगे हुए गद्दों के साथ एकदम साथ चिपके हुए थे, भीषण गर्मी में एक दूसरे को पंखी जल रहे थे, हवा दे रहे थे। वो स्टेट वाइज जो एकजुट बन गया सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से, जो वो इमोशनल एक लोग जुड़े थे, एक दूसरे के साथी बन गए। बीमार होने पर घर वालों को ना बताकर अपने साथियों को बताना, पूरी पूरी रात उनके लिए जागना, ये शायद हम ना देख पाते। इतना ही नहीं, अपनी चीजें ना होना, अपनी चीजें शेयर करना, अपना सामान टूटना, अपना सामान गुम हो जाना, उसके बाद भी एक दूसरे की हेल्प करना, कपड़े शेयर करना, बिना देखे कि हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस मोमेंट में देखने को मिली। और वो जो आशियाना 20 जुलाई को टूटा था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यहाँ पर जो आशन अनशन पर बैठे लोग थे उन पर लाठीचार्ज किया गया था बुरी तरीके से। वो जो आशियाना टूटा, लेकिन वहां पर कोई और आशियाना आ गया, लोग यहाँ से बिखर गए, लेकिन लोग बिखरे खत्म नहीं हुए, और लोग आए, घर टूटे, यहाँ पर घर बन गया था लोगों का 1 महीने से, वो तोड़ा गया, टूटा नहीं तोड़ा गया, लेकिन लोगों ने उसी रात उसको फिर से बनाया, बारिश में बनाया। उस जो स्टेज को तोड़ा गया, दूसरी बार तोड़ा गया, फिर से वो स्टेज बनाया गया। अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे एक साथ मौजूद थे, एक साथ रह रहे थे, एक साथ खा रहे थे, एक साथ उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहे थे। पर इस कॉज को लेकर, एक आइडियोलॉजी को लेकर, वो जो लोग यहाँ मौजूद थे जिनको शायद दहशतगर्द बोला गया था, उस उनसे शायद उनसे ज़्यादा देशभक्त जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल मौजूद थे, जो फुटपाथ पे सो रहे थे, शायद कोई हो सकता है। जेनजी जनरेशन को मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन बोला जाता है हमारे टाइम की, पर मैंने यहाँ देखा वो जनरेशन जो यहाँ पे कूड़े को साफ कर रही थी, वो जनरेशन जो शायद सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी, वो जनरेशन जो अपने से पहले दूसरे का ख्याल रख रही थी,
वो जनरेशन जो सामने वाले की फिक्र कर रही थी खुद से ज़्यादा, शायद वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव जनरेशन है। वो जेन जी जिस पर लोग सवाल उठाते थे, वो जेन जी जिस पर लोग क्वेश्चन करते थे कि ये लोग इस देश के बदल सकते हैं क्या, ये लोग इस देश का कोई मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। पर उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि अगर ठान लिया जाए, अगर एक साथ आया लिया जाए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैन जी ने प्रूफ करके दिखाया है कि आने वाले समय में अगर इस देश में बदलाव लाया जा सकता है तो ये वही जनरेशन होगी जो एक समय पे जेपी आंदोलन के समय थी, और ये जैन जी जनरेशन आने वाले समय में जरूर इस देश को बदलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक और पॉइंट जो वो बता रहा था कि यहाँ पर लोग नाच रहे हैं सोनम वांगचुक सर जब भूख हड़ताल पर बैठ रखे, लोग खा रहे हैं जब सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर बैठ रखे हैं। तो ये नैरेटिव बहुत गलत था। बारिश आ रखी थी, लोगों जो लगातार अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर थे, वो उस भीषण गर्मी से बच रहे थे, एक बारिश को एंजॉय कर रहे थे, एक मूवमेंट बना रहे थे। तो वो एक पार्टी नहीं चल रही थी। सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर थे, लोग खा रहे थे क्योंकि लोग अनशन पर नहीं थे, लोग इस प्रोटेस्ट के साथ थे। सोनम वांगचुक सर के खुद एडवाइस थी कि अनशन पर बैठना कोई खेल नहीं है और ना ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप बैठिए। तो गलत नैरेटिव सेट करना बहुत ही गोदी मीडिया का काम है और बहुत ही ये गलत चीज़ है। अगर आप ऑन ग्राउंड रियलिटी खुद आकर देखते, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो जिसको हालांकि पब्लिक ने आने नहीं दिया, बहुत आयरनी है, लेकिन अगर आप खुद देखते तो आप ये नैरेटिव कभी ना सेट करते। यहाँ मौजूद प्रोटेस्टर्स के लगातार फ़ोन टैप हो रहे थे, लोगों के फेस डिटेक्ट किए जा रहे थे, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही थी। यहाँ मौजूद सामने साइबर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, जहाँ आपका कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सीधा किया जा रहा था। जो राइट टू प्राइवेसी है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे ब्रीच की गई थी। कई कैमरा एक्सेस डायरेक्ट वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब लोग बिफोर कैमरा ऑफ कैमरा वहाँ जाते थे, कई बार देखते थे, तो उनके फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस डिटेक्शन किए जाते थे, उनकी आइडेंटिटी निकाली जाती थी, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। वो प्राइवेसी जो है इस संविधान ने हमको दी है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट में प्रशासन ने पूरी कोशिश की है उसको हनन करने की। पहला नेगेटिव पॉइंट तो हम आपको बता चुके हैं, जो वीआईपी कल्चर बनाया गया था आईडी कार्ड्स को लेके वॉलंटियर्स के द्वारा, जो लगातार यहाँ पर अनशन पर थे, जो लगातार यहाँ से 20 जून से रह रहे थे लोग, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं सीजीपी के कान में जा रही थी, लेकिन इग्नोर की जा रही थी। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें, खाने को लेकर जो था, जो फ्रूट्स आ रहे थे उनको छुपाया जा रहा था। जो 100 से 200 जो अनशनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो यहाँ पर लगातार रह रहे थे, लेकिन उनको भी खाना नहीं दिया जा रहा था। खाना कम आ रहा था वो डिफरेंट बात थी, लेकिन जो खाना आ भी रहा था वो खाना जो वहां पर वॉलंटियर्स थे, प्यारे वॉलंटियर्स जो सीजीबी की टीम ने खुद बनाए थे, उनके द्वारा ही छुपाया जाता था, अपने फेवरेटिज्म को अपने रेफरेंस के थ्रू दिया जाता था। ये कहीं ना कहीं चीज हमें ना गवारा थी और ना समझ में आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो सकता है। एज यू नो दैट एवरी कॉइन हैज अ टू साइड्स, तो ये वही चीज थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रोटेस्ट में चाहे पॉजिटिव साइड्स हो या नेगेटिव साइड्स हो, बहुत सी चीज़ें हमने देखी हैं, पर एट द एंड रिजल्ट मायने रखता है। हाँ, कई गलतियाँ हुई हैं, हाँ बहुत सी चीज़ें सही भी हुई हैं। शायद ये प्रोटेस्ट पहला था अभिजीत का, शायद ये प्रोटेस्ट पहला था सीजेपी का जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। वैसे तो ये प्रोटेस्ट पूरे यूथ का था, पर मंच जो था, जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया था, जो इसको लीड फेस बने हुए थे, वो सीजेपी थे, और कहीं ना कहीं उनका पहला प्रोटेस्ट था। ये उनकी कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट में बहुत बार दिखा है, लेकिन उसके बावजूद यूथ ने संभाला इसको, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोटेस्ट को संभाला और इसको गिरने नहीं दिया। हर मुमकिन कोशिश की गई कि ये प्रोटेस्ट किसी भी तरह ख़त्म हो जाए, पर ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बना कि सरकार को इसके सामने झुकना पड़ा। आज ये जो पूरी साइट है, ये उस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा है, हम उस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा है, आप उस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा है, जिन्होंने एक डिजिटल मूवमेंट को, सरकार को झुकाते हुए देखा है। आज के समय में सोशल मीडिया की पावर क्या है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी टेलीविज़न छोड़ के आपके सोशल मीडिया पे आना पड़ा। आखिर में हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा बहुत कुछ खोया और बहुत सी यादें लोग प्रदर्शनकारी अपने साथ भी लेकर गए। ये जो मूवमेंट था एक इमोशनली था, हालांकि ये मूवमेंट किसान आंदोलन से कम था, कम दिनों में खत्म हो गया, क्योंकि विद्यार्थियों में इतना स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं प्रेशर इतना बनाया, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन पार्टी भी आ गई थी,
तो इसकी वजह से भी हम प्रेशर बनाया कह सकते हैं। और सरकार को पता चल गया था कि अब विद्यार्थी सड़कों पर उतरे, अब जेनजी लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो एक्शन लेना होगा। तो ये वो मोमेंट था, एक इमोशनल मोमेंट भी कह सकते हैं और एक बड़ी जीत, जिसमें 3 पॉइंटर्स रखे गए थे। पहला पॉइंट था मुआवजा, 1 करोड़ का मुआवजा। दूसरा पॉइंट, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन पर कोई भी एफआईआर ना हो, और रिजिग्नेशन। हालांकि कल तक जब हम ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो जो प्रोटेस्टर्स बहुत आगे आ रहे थे, जिनका चेहरा आगे आ रहा था, ना चाहते हुए जिनका चेहरा आगे आ रहा था, कल तक उनके घर पर पुलिस गई थी, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्तों तक को पुलिस के द्वारा परेशान किया गया था। अब क्या सच है, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है सीजीपी के, उनके द्वारा ये एक स्टेटमेंट दी गई थी कल कि जिस भी जगह पर बीजेपी की अलायंस है, जब बीजेपी की सरकार है, वहां पर कोई भी एफआईआर नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के लिए। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी बात सच है और कितनी गवर्नमेंट अपनी बात पर खड़ी हुई है। आप और हम जेपी आंदोलन के समय तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट जेपी आंदोलन से उतना बड़ा नहीं था, लेकिन शायद उससे कम भी नहीं था। आज के दौर में एक ऐसा प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जो स्टूडेंट्स के द्वारा खड़ा किया गया और उसे सक्सेसफुल किया गया, वो जनरेशन जो शायद कहीं ना कहीं मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन थी, वो मोस्ट डिसिप्लिन जनरेशन बन के इस प्रोटेस्ट से निकली है। इस प्रोटेस्ट के कई पॉजिटिव साइड है, कई नेगेटिव साइड है, जिसपे कहीं ना कहीं बहुत लंबी चर्चाएं की जा सकती है। पर जब देखा जाए इस प्रोटेस्ट के कॉज को, जब देखा जाए इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट को, तो वो एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके दिल पे छोड़ के जाता है। इस प्रोटेस्ट के करने के लिए बहुत सी बातें हैं, जो शायद आगे भी होंगी, आने वाले समय भी होंगी। और भारतीय राजनीति के इतिहास में जब एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, तो सीजेपी प्रोटेस्ट ये 20 जुलाई 2026 उसमें सुनहरे अंकों में अंकित होगा। जैसे कि मेरे साथी ने बोला कि हमारे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम टाइम की भी किल्लत को देखते हुए इस इन सब बात चीज़ों को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन जो इस मूवमेंट को हमने ऑन ग्राउंड कवर करा, वो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस पर अवेलेबल है। आप हमारी आईडी जो हम नीचे मेंशन डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उनसे, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा हमारी कुछ पोस्ट डिलीट कर दी गई, इंडिया में बैन तक कर दी गई, अभी तक तो हमारे अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम उनको सही कर पाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आखिर में दे देंगे। हम पंजाब से हैं और मास्टर्स कर रहे हैं लास्ट ईयर में जर्नलिज्म में। तो हम यहाँ पर आए थे एक प्रोटेस्ट को कवर करने, जिसका कॉज हम पहले बता चुके हैं, और हम हमारे साथी से मिले थे। हम इस प्रोटेस्ट को, इस कॉज को, यहाँ के लोगों को आज बाय करने का वक्त है, आज रैप अप करने का इसको वक्त है। आज ये चीज़ जो 20 जून को शुरू हुई थी, शायद आज ख़त्म हो रही है, पर फिर शायद किसी एक नए मोड़ पे, किसी एक नए प्रोटेस्ट में, किसी एक नए आंदोलन में जो दोबारा से खड़ा होगा, जब जब इस देश में युवाओं की आवाज़, जब जब इस देश में लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी, हम लोग फिर से वहाँ पे खड़े होंगे, फिर से अपनी आवाज़, फिर से जनता की आवाज़, फिर से वो आवाज़ जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाए, वो दोबारा आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और वो जनरेशन जिसको शायद मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन कहा जाता था, आज वो मोस्ट डिसिप्लिन जनरेशन निकल के आई है। ये सबसे पॉजिटिव साइड है, ये सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस प्रोटेस्ट का, जो हमेशा याद रखा जाएगा।